हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RMTA में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को क्या क्या कहा जाता है और कौन कौन से शब्द उसमें यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं या किसी अदर एग्जाम का भी पेपर दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए इसे लिख देते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं दोस्तों ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे कि राम स्कूल जाता है। क्या लिखा है? राम स्कूल जाता है। तो हमने ये लिखा है। अगर हम इसके बाद दूसरा वाक्य लिखते हैं राम के ऊपर ही, राम स्कूल जाता है, राम इंग्लिश पढ़ता है, राम खाना खाता है, तो अगर हम इसमें से सर्वनाम संज्ञा हटा दें तो कैसे लिखेंगे? देखो, राम स्कूल जाता है। अगर हम राम का नाम ना लेके हमने इसमें डायरेक्ट लिख दिया कि वह स्कूल जाता है, तो इसमें क्या हुआ? हमने इसमें संज्ञा राम था, राम के स्थान पर हमने वह का यूज कर दिया। या वे स्कूल जाते हैं या ये स्कूल जाते हैं। जब भी हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, यानी कि यह, वह, ये, वे, जब ये शब्द यूज करेंगे तो इनको ही सर्वनाम कहा जाएगा। ओके दोस्तों, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी कि इसमें संज्ञा के रिपीटेशन को रोका जाता है, संज्ञा के रिपीटेशन को रोक दिया जाता है और उसके स्थान पर हम सर्वनाम यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अब जानते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। कैसे याद रखोगे? देखो, से बन रहा है सर्वनाम और से बनेगा 6। से सर्वनाम, से 6। इस तरीके से आप याद रखेंगे, इससे आपका कंफ्यूजन भी नहीं होगा। से सर्वनाम, से 6। तो कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके, और इसमें बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं जब हम बोलते हैं मैं, हम। जब हम मैं और हम का यूज करते हैं, यानी कि अपने लिए यूज करते हैं कोई वर्ड, तो उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। और जब हम जो हमारे सामने हैं उसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि तुम, तुम्हारे आदि, जो ये शब्द होंगे ये क्या होंगे? सर्वनाम। मध्य पुरुष। मध्य पुरुष में हम डायरेक्ट अपने सामने वाले से बात करेंगे, उसके लिए जो यूज करेंगे वो मध्य पुरुष होगा, और जो अपने लिए यूज करेंगे वो उत्तम पुरुष होगा। जब हम उसके लिए यूज करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष। हमारे सामने नहीं है, जब हम जब कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता और उसके लिए हम यूज करते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वे, वह, यह, ये जो आदि शब्द होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। ओके, अपने लिए जब यूज करते हैं हम उन शब्दों को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो हमारे सामने होता है उसके लिए जो यूज करते हैं उसे हम तुम या मध्य पुरुष कहते हैं। अपने सामने के लिए यूज किए जाने वाले शब्द उत्तम पुरुष, और अन्य जो हमारे सामने नहीं है उनके लिए यूज किए जाने वाले शब्द अन्य पुरुष। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए अब आगे बात करते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यह, वह, वे, ये। जब किसी सेंटेंस में आपको यह, वह, वे, ये दिखाई दे तो उसे बोलेंगे हम निश्चयवाचक। क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जब हम किसी को निश्चित रूप से किसी को कुछ नहीं कहते, यानी कि घुमा फिरा कर कुछ अलग ही कहते हैं। जैसे कि कोई आया था, कोई गया था, या कोई, कुछ आदि शब्द जो होते हैं, यानी कि हमने किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया, मतलब किसी को वैसे ही बोल रहे हैं कि कोई, यानी कि जिसका कन्फ्यूजन है, जिसका हमें कोई निश्चित रूप से नहीं पता है, तो हम कोई, कुछ का यूज करते हैं उसमें, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। जब हमें बिल्कुल कंफर्म होता है और हम उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वे कहलाते हैं निश्चयवाचक। यह, ये, वे, ठीक है, ये शब्द होते हैं। और अनिश्चयवाचक के लिए कोई, कुछ। अब आता है संबंधवाचक। जब हम संबंध की बात करते हैं तो जब संबंधवाचक संबंध के लिए यूज किए जाते हैं शब्द होते हैं जो, सो। जो आया सो
जाएगा, जो आया है सो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें संबंध बताया जा रहा है। तो इस पांचवा होता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क आता है, कौन, क्या, कब, कैसे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ओके दोस्तों। तो छठा होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे अपने, आप, स्वतः, स्वयं, अपने लिए यूज करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और इसमें बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये सभी आपको ध्यान से समझने हैं और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर दोस्तों आप इस चैप्टर को इस तरीके से समझ लेते हैं और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सर्वनाम के आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख कर जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।